नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी हिस्ट्री। और आज हम बात करेंगे ऐसे राजयोग की जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा YouTube वगैरह पे तो नहीं की गई है मेरे हिसाब से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा ध्यान से समझें। कोई भी ग्रह, 7 ग्रह हमारे, राहु केतु को इसमें हम नहीं लेंगे। तो कोई भी ग्रह जो है कि कहीं पर भी बैठा हुआ है, तो उसका जो नीच का ग्रह, जहां पर वो नीच का होता है, उस जो कुंडली का जो वो खाना है, उसका जो मालिक है, स्वामी, जहां वो नीच का होता है उसका स्वामी, और जहां वो उच्च का होता है उसका स्वामी। फॉर एग्जाम्पल सूर्य को लें, तो सूर्य जो है कि मेष राशि के अंदर उच्च का होता है, तो उच्च का स्वामी हुआ मंगल। और नीच का होता है जो है कि सूर्य सप्तम भाव में, तो तुला राशि के अंदर, तो उसका स्वामी, नीच का स्वामी हुआ शुक्र। तो इन दो चीजों को नोट कर लेना आपने। जहां वो ग्रह उच्च का होता है, जहां वो नीच का होता है, उनके स्वामियों को लेना है। जैसे कि अगर आप मंगल की बात करें तो मंगल उच्च का होता है शनि की राशि में, तो हम शनि को लेंगे। और मंगल जो है कि नीच का होता है चंद्रमा की राशि में, तो हम चंद्रमा को लेंगे। तो इसमें जो है कि अगर जिस ग्रह को हम देख रहे हैं उससे केंद्र के अंदर अगर कोई भी उसका नीच का या उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, तो ये कुंडली को अपलिफ्ट करता है, ये राजयोग की तरह काम करता है। आपको बहुत नीचे से उठा के राजा बना सकता है। जितने ज्यादा ये योग होंगे, जितने ग्रहों के बीच ये योग होंगे, उतना ही ज्यादा बेटर आपकी लाइफ होगी, आपको स्टेटस होगा। और इसके ऊपर अगर जुपिटर की दृष्टि है, तो आप हो सकता है कि पैसे कमाने पे ज्यादा ध्यान ना दें, लेकिन आपको लोग बहुत जानते होंगे, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा होगी। और अगर जुपिटर की यहाँ इस पे दृष्टि नहीं है इस योग के ऊपर, तो आप पैसा कमाने पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, आप बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, नाम भी हो। तो इसको हम जो है कि समझ सकते हैं कि आपके चार्ट के अंदर कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठा हुआ, उससे केंद्र के अंदर अगर आपका उसी ग्रह का नीच का ग्रह, जहां वो नीच का होता है उस राशि का स्वामी, या जहां वो उच्च का होता है उस राशि का स्वामी अगर आपके केंद्र में बैठा हुआ है, तो ये आपको राजयोग देता है। एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने दो कुंडली ली है, जिसके अंदर की एक बिल गेट्स की है और एक जो है कि मोदी जी की। और जो कि इन चार के अंदर जो है कि एक से ज्यादा ये वाले योग बने हुए हैं, जिसकी वजह से आज मोदी जी कहाँ पर हैं और बिल गेट्स कहाँ पर है दुनिया के अंदर, आप समझ सकते हैं। बाकी ये नहीं है कि सिर्फ यही है, लेकिन ये सहायता करता है ये योग। आप सिर्फ यही योग देखो और बोलो ज्यादा बहुत इतना ज्यादा नहीं कमा रहा हूँ, या मैं इतना ज्यादा फेम नहीं है मेरे को। लेकिन आपको आपके चार्ट के हिसाब से जो योग बने हुए हैं दूसरे, उसको भी तो आपने एनालाइज करना है। लेकिन ये योग आपको निश्चित रूप से, अगर आपका मान लीजिए कि ज्यादा नहीं, अगर कोई ग्रह है उसका जो नीच का ग्रह है वो इतना फल अगर केंद्र में है, या उसका जहां पर वो उच्च का होता है उसका स्वामी अगर केंद्र में है, सिर्फ एक ही कंडीशन बन रही है, तब भी ये आपको काफी जो है कि मदद करने वाला है आपकी कुंडली में, और आपको बहुत ज्यादा आराम से जिंदगी जीने की सहूलियत देने वाला है। और अगर दोनों ग्रह, नीच का, जहाँ नीच का होता है वहां का स्वामी, जहाँ उच्च का होता है वहां का स्वामी, दोनों ही अगर केंद्र में आ जाए, तो ये बहुत ही अच्छा कंडीशन है। और अगर एक से ज्यादा ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आते हैं। चलो शुरू करते हैं। जैसे बिल गेट्स के चार्ट के अंदर अगर हम देखें, तो बिल गेट्स के चार्ट के अंदर दो जगह ये योग बन रहे हैं। जैसे कि आपको मानो मार्स, अगर हम मार्स को लें, तो मार्स जहां पर नीच का होता है वो है चंद्रमा। तो यहाँ आप देखेंगे कि चंद्रमा मार्स से केंद्र पर, पहली कंडीशन हो गई। लेकिन शनि हो उनसे केंद्र में नहीं, तो यानी कि एक योग बन रहा है, मार्स का जो नीच का ग्रह है वो जो है कि मार्स से केंद्र के अंदर बैठा। अब और ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें शनि, शनि जो है कि उच्च के होते हैं वीनस के घर के अंदर, और जो है कि वीनस साथ ही बैठा हुआ है उनके। और जो है कि सूर्य नीच के होते हैं वीनस के यहाँ, वीनस के घर में तुला राशि में, जहाँ सूर्य उच्च, वो शनि उच्च के होते हैं।
वो भी साथ ही बैठे हुए हैं। अर्थात दो योग ये हो गए और एक योग ये हो गया, क्योंकि ये भी केंद्र में ही माने जाएंगे जब इकट्ठे बैठे हुए हैं। फर्स्ट हाउस केंद्र। ठीक है जी। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है कि आपको देखा तीन चार है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जैसे कि मार्स और मून का अगर इकट्ठे बैठे हों तो मगध योग बनाते हैं, मतलब लक्ष्मी योग भी बोलते हैं, कुछ लोग बहुत धन देते हैं। इसी तरीके से आपने बोला कि नेचुरल जो है कि धन योग है अगर शनि और शुक्र साथ बैठ जाए। वैसे भी अगर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से भी देखें तो शनि 11वें भाव का स्वामी बनता है कालपुरुष कुंडली में, और शुक्र दूसरे भाव का। तो वैसे भी जो है कि नेचुरल जो है कि राजयोग होता है शनि और शुक्र अगर एक साथ बैठे हों तो। और ऐसे ही मार्स और मून जब इकट्ठे बैठे होते हैं तो जो है कि वो भी एक राजयोग होता है, और जो है कि वो भी धन देने वाला बोला गया, क्योंकि उसके कंडीशन ये है। क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अंदर आप देखोगे तो मार्स पहले और अष्टम भाव का स्वामी है। अगर पहले और जो चंद्रमा को अगर चौथे का मान लो तो वो केंद्र अधिपति राजयोग है, स्टेटस देने वाला था लेकिन धन नहीं। लेकिन इसको मार्स मून को लक्ष्मी योग भी बोला गया, धन भी देता है। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे, इसीलिए जो है कि शास्त्रों में लिखा गया कि मार्स और मून जो है धन देने का है, धन देने का भी काम करता है, लक्ष्मी योग को। तो ये कंडीशन है। ऐसे ही शनि और शुक्र, तो उसके लिए कंडीशन यही है कि शनि का जो उच्च का, जहाँ उच्च का होता है उसका स्वामी उसके केंद्र में होता है, और मंगल जहाँ नीच का होता है उसका स्वामी उसके केंद्र में होता है। ये दोनों तरीके के राजयोग जो है कि इनके चार्ट के अंदर बन रहे हैं, जो बिल गेट्स के अंदर है। और ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी काफी दिन तक रहे थे, फिलहाल भी टॉप 10 के अंदर हो। और अब अगर हम मोदी जी की बात करें तो मोदी जी हमारे देश के आज जो है कि प्रधानमंत्री हैं, 2 बार जीत चुके हैं और तीसरी बार भी जीतेंगे, क्योंकि चार्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, दशा इतनी बढ़िया चल रही है। अब यहाँ पर आप इनके चार्ट के अंदर देखें तो इनके चार्ट के अंदर 5 ऐसे ग्रह हैं जो एक दूसरे से केंद्र के अंदर बैठे हुए हैं। जैसे कि अगर हम जुपिटर से लें तो जुपिटर से सप्तम भाव के अंदर शनि और वीनस, और दसम भाव के अंदर मार्स और, तो ये जो 5 ग्रह हैं ये आपस में केंद्र में। अगर हम जुपिटर से लें तो जुपिटर जहां पर उच्च के होते हैं वो है चंद्रमा। वो जो है कि जुपिटर से केंद्र के अंदर 10वें भाव के अंदर, 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है चंद्रमा। और जुपिटर जहां पर नीच का होता है वो है शनि, क्योंकि मकर राशि के अंदर नीच का होता है, और शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ की जुपिटर बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि उसके जिस राशि में वो उच्च का होता है उसका स्वामी, और जिस राशि में वो नीच का होता है उसका स्वामी, दोनों उससे केंद्र में आके बैठते हैं। अब ले लेते हैं जुपिटर के बाद लेते हैं शनि को। शनि उच्च के होते हैं शुक्र की राशि में, तुला राशि में, साथ में बैठे हुए हैं। शनि नीच के होते हैं मंगल की राशि में, चौथे भाव में। यानी कि शनि भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। शनि के जो, मतलब आप कह सकते हैं कि जहां वो उच्च के होते हैं शुक्र वो साथ बैठा हुआ है, और जहां वो नीच के होते हैं चंद्र वो भी केंद्र में, और ये जो मंगल वो भी केंद्र के अंदर बैठा हुआ है। अब आ जाते हैं शुक्र पे। तो शुक्र उच्च के होते हैं जुपिटर के घर में, और जुपिटर ये बैठे। शुक्र नीच के जहां होते हैं वो साथ नहीं है, वो इस कंडीशन में नहीं आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि 3 योग, 5 योग बन चुके हैं। अब अगर आप वीनस को के बाद मार्स को देखें तो मार्स जो उच्च के होते हैं शनि के घर में, और शनि 10वें भाव में बैठा हुआ है। और मार्स नीच के होते हैं चंद्रमा के घर में, चंद्रमा साथ बैठा हुआ है। तो इसमें से जुपिटर, शनि और मंगल ये भरपूर सहयोग देने वाले, क्योंकि इनके दोनों जो नीच के राशि और उच्च के राशि के स्वामी केंद्र में हैं। अब आया था चंद्रमा पे। चंद्रमा नीच के होते हैं मंगल की राशि में, तो वो ये साथ बैठे हुए हैं। इसीलिए मार्स में उनको लक्ष्मी योग बोला, ज्यादा प्रेफरेंस इसको वो दिया गया है, क्योंकि इसमें दोनों दो दो कंडीशन फुल होती हैं। मार्स और मून दोनों के लिए एक दूसरे नीच के हैं और आपस में केंद्र में। और मून जो है उच्च के होते हैं शुक्र की राशि, वृश्चिक राशि के अंदर, टॉरस के अंदर, वो वहां से 10वें भाव में है। तो आप देखेंगे कि मोदी जी के चार्ट के अंदर जो कि बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर तरफ क्या है कि जुपिटर इन्वॉल्व है इस योग के अंदर, जुपिटर देख रहा है। यहाँ पर जुपिटर इन्वॉल्व नहीं है, ना यहाँ पर और ना यहाँ पर।
मान सम्मान और धन तो मिला, और यहाँ पर धन की तरफ तवज्जो नहीं दी मोदी जी ने। धन इतना नहीं होगा, लेकिन स्टेटस आज ऐसा है सारी दुनिया में। और एक सबसे बड़े प्रजातंत्र जो हमारा दे, जो देश है, वहां के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने लगा। तो इस योग का ये कमाल है। इसके अलावा और भी बहुत से योग हैं इनके चार्ट के अंदर। और जब भी योग के बारे में चर्चा करता हूँ तो मैं मोदी जी की चार्ट, बिल गेट्स का चार्ट, ये लेते ही रहता हूँ। तो आगे और योग के अंदर भी इनकी इन्वॉल्वमेंट मैं बताऊँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बने रहिएगा मेरे साथ अगले अपडेट, अगली वीडियो। नमस्कार।